नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप सब लोगों को विजयदशमी की अग्रिम बधाई। एक सूचना भी देनी है कि विजयदशमी की छुट्टी होने के कारण 5 तारीख यानी कल शाम का वीडियो, कल रात 9 बजे वाला वीडियो नहीं आएगा। कल सुबह का और परसों सुबह का वीडियो अपने नियमित समय पर आएगा, लेकिन कल शाम का यानी विजयदशमी के दिन शाम का वीडियो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं आज के विषय की। देखिए, 2014 से 2014 से लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है इस देश में और इस देश के बाहर, उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, जैसे जैसे इस सरकार की कामयाबी दिख रही है, वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ रही है। मोदी के सामने किसी को खड़ा करने की बेचैनी, कभी शरद पवार, कभी ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार, कभी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, तो सतत रूप से राहुल गांधी पर एक बार फिर जो है दांव लगाना शुरू कर दिया है लेफ्ट लिबरल बिरादरी ने। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी ही उनके तारनहार हैं, वही हैं जो उनकी नैया पार लगा सकते हैं, वही हैं जो मोदी से उनको बचा सकते हैं। इसलिए जैसे भी हो, झूठ हो, सच हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसे हो सके उस तरीके से राहुल गांधी को प्रमोट करो। अब आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो उसका कारण है, आपने देखा होगा कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी पानी में भीगते हुए बोलते रहे और लोग सुनते रहे। अब इसको राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बस इस एक तस्वीर ने पूरे देश का मिजाज बदल दिया है, पूरे देश की सोच बदल दी है। अब कांग्रेस के पक्ष में और राहुल गांधी के पक्ष में जो है लोग खड़े हो जाएंगे केवल ये तस्वीर देखकर। और 2024 का चुनाव अब जो है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा। पहले तो सवाल ये है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हों कि वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि बाकी लोग उनका समर्थन करें। ये सब बातें अभी हवाई है, हवा में है। 2014, 2014 और 2019 दो बार मात खाने के बाद राहुल गांधी की अब हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की। लेकिन आप देखिए, मीडिया के एक बड़े सेक्शन को जो मोदी का विरोध नहीं करता, जो आरएसएस का विरोध नहीं करता, जो हिंदू संगठनों का विरोध नहीं करता, जो सनातन धर्म का विरोध नहीं करता, उसको गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया और जाने क्या क्या बताने की कोशिश होती है। लेकिन दूसरा पक्ष जो कर रहा है, आप देखिए खुलेआम जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में इस तस्वीर को देखने के बाद पत्रकारों की प्रतिक्रिया आई है। राजनीतिक दल की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो सीनियर जर्नलिस्ट अपने को कहते हैं उनके जो रिएक्शन आए हैं सोशल मीडिया पर, उसको आपको देखकर लगेगा कि पार्टी के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया है। अब उनको लग रहा है कि ये उनका यूरेका मोमेंट है और उनको जो चाहिए था वो मिल गया। राहुल गांधी में जो परिवर्तन वो देखना चाहते थे वो दिखाई दे गया। हालांकि अगर वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो उनको समझ में आएगा ऐसी कोशिशों का अंजाम क्या हुआ। आप 2010 से 2019 तक इन 9-10 सालों में इंडिया टुडे ने राहुल गांधी पर 11 कवर स्टोरी की है। देश के और किसी नेता पर इतनी कवर स्टोरी नहीं हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई? 2010 में पहला वीडियो आया, इज ही रेडी, और उसके बाद आपको उस कवर स्टोरी के टाइटल सिर्फ सुनाता हूँ। दूसरा आया राहुल ऑफेंसिव, तीसरा आया राहुल गांधी द कैटलिस्ट, चौथा आया प्राइम कैंडिडेट, पांचवा आया वॉरियर प्रिंस, छठा आया राहुल राज, सातवां आया द मेक ओवर प्रिंस, आठवां आया रिसर्जेंट राहुल, नौवां आया विल ही फिट द कैप, वो गांधी कैप लगा रहे हैं उसको दिखाते हुए, और दिसंबर 2018 में आया गेम ऑन फॉर 2019, और जनवरी 2019 में आया द एवोल्यूशन। यानी राहुल गांधी का अवतरण करा दिया था इंडिया टुडे ने। और ये इंडिया टुडे अकेला ग्रुप नहीं था, तमाम मीडिया जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी का इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो पिछले 8 साल से परेशान है, जो पिछले 8 साल से जो है बड़ी दयनीय स्थिति में है, और उसकी वजह यह है कि सत्ता से जो उनको ऊर्जा मिलती थी वो बंद हो गई, उसकी सप्लाई बंद हो गई है। तो उस ऊर्जा में बहुत सी चीज़ें थी, फॉरेन ट्रिप, पैसा,
दूसरी तरह की सहूलियतें, लुटियंस दिल्ली में मकान, उसके अलावा जो है जिसको चाहे जिस पद पर, चाहे अफसर हो, मंत्री हो, बिठाना उतारना, ये तमाम तरह की सुविधाएं थीं जो सब खत्म हो गई। उनको एहसास दिलाया जाता था कि आप ही सरकार चलाते हैं, आपके बिना सरकार हमारी चल नहीं पाएगी। ऐसे लोगों को लग रहा है कि वो बेरोज़गार हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं। तो अब किस तरह से देखिए नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में कुछ बातें कही। उन्होंने चिंता जाहिर की कि जिस तरह से अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, उसके अलावा बेरोज़गारी पर, उस महंगाई पर, इन सब पर एक जेनरिक बात कही कि ये सब जो है चिंता का कारण है, इन पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने किसी भी समय पर किसी दृष्टि से ये नहीं कहा कि ये मोदी सरकार के राज में ऐसा हुआ है, उससे पहले बहुत अच्छा था, या मोदी सरकार आने के कारण ये हो रहा है और मोदी सरकार जो है इस मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन उसको किस रूप में पेश किया गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि संघ के इतने बड़े पदाधिकारी को बोलना पड़ रहा है, बचाव में उतरना पड़ रहा है। अब हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे जो हिंदू संगठन हैं या इस तरह के संगठन जो भाजपा समर्थक या भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं, वो कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, उनको देखा जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चश्मे से। इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है। उसमें एक बात की घोषणा हो गई है पक्के तौर पर कि जो गांधी परिवार के प्रति वफादार नहीं होगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो ही नहीं सकता है। तो ये घोषणा हो गई है। लेकिन इससे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती, इससे जनतंत्र पर कोई खतरा नहीं आता, इससे पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी पर कोई खतरा नहीं आता, इससे देश के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर दुनिया में देश का नाम बढ़ा रहे हैं, अगर देश को आगे ले जा रहे हैं, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे देश को खतरा है, उससे डेमोक्रेसी को खतरा है। और इंटरनल डेमोक्रेसी का तो नाम ही मत लीजिए। अगर आप मोदी को फासिस्ट नहीं कहते, अधिनायकवादी नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब आप बिके हुए हैं, इसका मतलब आप गोदी मीडिया का हिस्से हैं। ये इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश पिछले 8 साल से लगातार हो रही है। हर बार असफल हो रहे हैं, फिर उठकर प्रयास करते हैं, फिर नए सिरे से प्रयास शुरू हुआ है। उनको संजीवनी बूटी की तरह मिली है ये तस्वीर राहुल गांधी की पानी में भीगते हुए। ऐसा लगता है कि आज तक देश में, दुनिया में कोई पानी में भीगते हुए इस तरह से किसी नेता ने बोला नहीं है। और उसके जवाब में इस समय सोशल मीडिया पर कई जो है पथ संचालन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक करते हैं, उसका दृश्य, कई फोटो और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बरसते पानी में लगातार चलते जा रहे हैं और कोई उनमें से हिला नहीं है। तो ये सब जो छोटी सी चीज़ मिलने पर उसको बहुत बड़ा बनाने की राई को पहाड़ बनाकर पेश करने की कोशिश, उसको इस रूप में दिखाने की कोशिश कि आखिर हमें मिल गया, आखिर हमें जो चाहिए था वो मिल गया, राहुल गांधी में हम जो बदलाव देखना चाहते थे वो हमें मिल गया। कांग्रेस पार्टी ये करे, बात समझ में आती है। लेकिन मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इसको अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाए, इसको देश में बड़े बदलाव के रूप में दिखाए, इससे उम्मीद जताए कि इससे डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है, देश बचने जा रहा है। ये लोग ये देखने को तैयार नहीं हैं कि बड़े देशों का हाल क्या है, बड़ी इकॉनमीज़ का हाल क्या है। ब्रिटेन की हालत देख लीजिए, केवल 2 महीने का फॉरेन एक्सचेंज बचा है। वहाँ स्थिति ये है कि महंगाई से, बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अभी पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। कोविड के दौरान जितनी आलोचना की गई मोदी सरकार की, पैसा क्यों नहीं खर्च करते, फिस्कल डेफिसिट को भूल जाइए, इन्फ्लेशन को भूल जाइए, नोट छापिए और पैसा खर्च कीजिए, लोगों को पैसा दीजिए, नहीं सुना मोदी ने। और उदाहरण पेश किया जाता था, देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, देखिए ब्रिटेन क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, उस तरह से करना चाहिए। आज वो सब देश रो रहे हैं। आज उन सब देशों में आर्थिक उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। आज भारत जो है सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इन सब सवालों पर, इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। जो कुछ मोदी ने किया है अच्छा है, तो
तो वो गलती से हो गया होगा, वो अपने आप हो गया होगा, वो पिछला जो काम हुआ था उसका मोमेंटम है इसलिए हो गया होगा। लेकिन मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा तो हो ही नहीं सकता, वो बुरा होना ही चाहिए या उसको बुरा बताया ही जाना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट बनाने की कोशिश, इस तरह के माइंडसेट वाले लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको लग रहा है कि राहुल गांधी के रूप में अब उन्हें मोदी का जवाब मिल गया है। उनको समझ में नहीं आ रही है बात कि राहुल गांधी के लिए अब एक सुरक्षित लोकसभा सीट खोजना मुश्किल हो गया है। केरल में और पूरे देश में पीएफआई पर जो एक्शन हुआ है, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अगर केरल से जीते तो उसमें बड़ा हाथ मुस्लिम लीग का, पीएफआई का और लेफ्ट का सॉफ्ट जो रवैया था वो था। अब वायनाड से उनके लिए फिर से लोकसभा चुनाव जीतना बहुत ही कठिन हो गया है। तो ऐसे में जो नेता पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों में से एक सुरक्षित सीट न खोज पा रहा हो, उसको मोदी का जवाब मानना ये दिमागी दिवालियेपन के अलावा और क्या कहा जा सकता है। कि जिस नेता की हिम्मत नहीं हो रही है अपनी पार्टी की अध्यक्षता स्वीकार करने की, जो नेता पार्लियामेंट में अपनी पार्टी का नेता बनने को तैयार नहीं है, जो नेता विपक्षी एकता के लिए पहल करने को तैयार नहीं है, जिस नेता के 2004 से 2022 18 सालों में विपक्ष के नेताओं से कोई इस नेता का संवाद नहीं है। आज की तारीख में विपक्ष के नेताओं से सीताराम येचुरी सीपीएम के, जिस सीपीएम का कोई नाम लेवा नहीं रह गया है, और केरल को सीपीआई का जो है गढ़मत बताइए। केरल जो है अब पिनराई विजयन की पार्टी है, पिनराई विजयन का स्टेट है। वहाँ सीताराम येचुरी और प्रकाश करात इन लोगों की नहीं चलती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पिनराई विजयन का राज चलता है। तो वो केरल में पिनराई विजयन की पार्टी है, उसको सीपीएम मत कहिए। उन सीताराम येचुरी से सबसे ज़्यादा दोस्ती है राहुल गांधी की, जो अपनी पार्टी को डुबा चुके हैं। और राहुल गांधी चूँकि उस रास्ते पर हैं तो इसलिए लाइक माइंडेड लोगों का ये लगता है ये उनकी दोस्ती है। तो सीताराम येचुरी जहां अपनी पार्टी को पहुंचा चुके हैं, अब वो राहुल गांधी की मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी को वहां पहुंचाने में। हालांकि राहुल गांधी उसके लिए अकेले काफ़ी हैं, लेकिन सीताराम येचुरी की मदद करेंगे, मदद मिलेगी तो शायद वो येचुरी कैटलिस्ट का काम करें, उस प्रक्रिया को और तेज कर दें। कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है राहुल गांधी को, आप मान कर चलिए कि ये हांडी अब नहीं चढ़ने वाली। राहुल गांधी इस देश के और अपनी पार्टी के नेता नहीं बन सकते। केवल वो अपने परिवार के नाम के कारण आज जहां जिस स्थिति में हैं। उसके अलावा वो लोकसभा की एक सीट के लिए महंगे हैं। अमेठी लौटकर जा नहीं सकते, उसकी हिम्मत नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमेठी हार गए, तो अब जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तब फिर अमेठी कैसे जीतेंगे? कौन जिताएगा अमेठी में? उनके लिए कौन चुनाव प्रचार करेगा? पूरे परिवार ने मिलकर चुनाव प्रचार किया तब हार गए। तो कांग्रेस में कोई ऐसा नेशनल कैंपेनर तो है नहीं जिसके नाम पर वोट पड़ते हों। गांधी परिवार के नाम पर वोट पड़ते थे, वो पड़ना बंद हो गए। जो राज्यों में जनाधार वाले नेता थे उनको एक एक करके आपने ख़त्म कर दिया और वो सिलसिला जारी है। अब केवल भूपेश बघेल बचे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका कब नंबर आएगा देखते रहिए। तो इस तरह से लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का जो डेस्परेशन है, जो हताशा है, जो निराशा है, जो उनका आक्रोश है, जो छोटी सी छोटी चीज़ को देखकर उछलना कूदना है, वो उनकी हताशा को, निराशा को और बढ़ा रहा है। और 2024 का लोकसभा इलेक्शन आप मान कर चलिए उनको गहरे फ्रस्ट्रेशन में, उनको गहरे अवसाद में ले जाने के लिए काफ़ी होगा। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, अब तो महीनों में समय बचा हुआ है। तो महीनों का इंतज़ार कीजिए और भारत देश से इस बीमारी के अंत का इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।